गुरुजी, ये भोले बाबा को तो अपन आप कहते हो कि स्नान प्रिय है, एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं, बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। तो अपन ये 5000 लीटर गन्ना, 200 लीटर दूध, 100 लीटर दही, ये इतनी सामग्री क्यों चढ़ा रहे हैं? अच्छा प्रश्न है कि ये ब्राह्मण देवता की कृपा है। ब्राह्मण देवता की कैसी कृपा है कि जैसा व्यक्ति पूछता है, जैसा जजमान पूछता है और जैसी उसकी समस्या होती है, उस समस्या के हिसाब से वो उपाय तो बताते हैं जी, लेकिन फिर वो देखते हैं, आकलन करते हैं कि आप कितने क्षमतावान हो। क्योंकि आप अपनी हैसियत के हिसाब से जब तक त्याग नहीं करोगे, दान नहीं करोगे अपनी हैसियत के हिसाब से, तब तक प्रकृति के लिए वो वैल्यूबल नहीं है। जी, समझ आ रही? हाँ। मान के चलो आप करोड़पति हो और दान करके आओ 11 रुपए का, जी, तो वो कोई वैल्यूबल नहीं है। नहीं है। तो हम ब्राह्मण देवता फिर देखते हैं कि आप कैसे हो, सक्षम हो, तो उस हिसाब से आपको दान बताते हैं। गरीब जनता वे भी ब्राह्मण देवता के पास पहुंच रही है, पास बेचारे पास ब्राह्मण देवता को देने की दक्षिणा भी नहीं है। तो उन्हें क्या, प्रभु हमारा को तो मतलब खाने को भी लाले पड़े हुए हैं, शाम को खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे हमें नहीं पता। जी, समझ आ रही? हाँ। तो ऐसे में ब्राह्मण देवता ने क्या, अच्छा ऐसा कर, तो वो पत्ती तोड़ ला, जो 3 पत्ती वाली पत्ती है ना, उसे तोड़ ला, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, और जाके भोलेनाथ पे चढ़ा देना और उनसे अपनी प्रार्थना कर देना, ठीक है? तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उनके कहने से कोई गरीब व्यक्ति गया, उसने चढ़ाई, तो उसका थोड़ा भला हो गया। हाँ। फिर वो आया, मतलब प्रभु जब से मैं पत्ती रोज चढ़ाता हूँ वो बड़ी थोड़ी राहत है, आजकल मजदूरी मिल जाती है, खाने को मिल जाता है, थोड़ा कुछ और अच्छा हो जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर, 1 लोटा जल चढ़ा देना प्रभु को, रोज चढ़ा दिया कर। उन्हें नहाने में बड़ा आनंद आता। हाँ अरे प्रभु इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जल चढ़ा देंगे अपन। जल चढ़ा दिए, बेर मिल गए तो बेर चढ़ा दिए, धतूरा मिल गया, जो गाय भी नहीं खाती तो धतूरा चढ़ा दिया, ठीक है? अच्छा। तो ये गरीब व्यक्ति को उन्होंने उपाय बता दिए। फिर वो थोड़ा सा सक्षम हुआ तो उससे कहा ऐसा कर, दूध भी चढ़ा दिया कर भोलेनाथ को। दूधो नाव पूतो फलो, दूध से नहाना चाहिए, है ना? पहले तो हमारी यहाँ परंपरा थी, नहाते ही थे। तो उसने कहा ओ प्रभु लेकिन इतना दूध, आधा लीटर दूध हो जाता है 1 लोटे में। हाँ। तो क्या इतना दूध कैसे चढ़ाएंगे? इतना तो प्रभु हमारे यहाँ ही नहीं आता, इतना तो दूध अपने यहाँ थोड़ी गैया है। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, 2 चम्मच दूध डालना लोटे में, जल में, हो गया दूध, जा चढ़ा दे। और क्या, हाँ प्रभु चढ़ा देंगे। तो और संपन्न होता गया व्यक्ति। फिर आया ब्राह्मण देवता, अब तो मतलब थोड़ा अच्छा हो गया, तो कुछ और उपाय बताओ भोलेनाथ से कृपा पाने, क्योंकि भोलेनाथ के जो मैनेजर हैं वो कुबेर है जी। तो कुबेर तो देखते ही रहते भोलेनाथ को हमेशा, है ना? जी। तो जो भी आ रहा है फिर वो उसको करते जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक रुद्राभिषेक करा लो। तो क्या हो महाराज, करा लेंगे, बताओ क्या क्या लगेगा। तो महाराज जी ने सारी सामग्री बता दी और उसमें बता दिया कि 5 लीटर दूध लगेगा। जी। अब भैया फिर दिमाग खराब, उन्हें 5 लीटर दूध, अपन अगर मान लो आज के रेट से कैलकुलेट करो तो 8 पंजे 40, 400 रुपये का आएगा। जी। तो उन्होंने कहा 400 रुपये महाराज, इतनी व्यवस्था तो नहीं है, ये सारी सामग्री भी लाना, दूध भी लाना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 800-900 आज की डेट में भी कुछ गरीब लोगों के लिए बड़ी खर्चे की बात है। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, तू आधा लीटर दूध ले आएगा? हाँ महाराज आधा लीटर तो ले आएंगे। आधा ले, हाँ ठीक है। तो 4 लीटर पानी लाए, आधा लीटर उसमें दूध डाला। हाँ अब महाराज वो तो चलेगा 1.5 घंटे कम से कम, महाराज जी बोलेंगे, ठीक है? तो अब रुद्र जी जब बोलना चालू करेंगे और अगर अपन ने तेज धार से डाला तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो महाराज ने क्या करा, संगी में एक छेद मारा, बिल्कुल बारीक सा सुई जैसा, और लो भैया ये पकड़ के बैठ जा, स्नान हो रहा है भगवान का। तो जैसी आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने आपको अभिषेक करवा दिया। जी। अच्छा, अभिषेक से लाभ तो होता गया, लाभ तो होता गया, तो सारे लोग करने लगे, आम जनता करने लगी। जब आम जनता करने लगी तो पंडित जी को बुलाया राजा ने, और राजा भी थोड़ा शिव भक्त था, उसे पता चला पंडित जी कुछ विशेष प्रयोग बताते हैं, उससे बड़ा लाभ हो जाता है। तो राजा ने बुलाया कि भैया हमें भी बताओ क्या करा रहे हो, हम भी भोले के भगत हैं। बोला हाँ महाराज हो जाएगा। कहना कैसे करेंगे? स्वर्ण शिवलिंग बनाते हैं। अच्छा सोने का शिवलिंग? कहाँ, स्वर्ण शिवलिंग बनाएंगे, ठीक है चलो बना लिया। फिर कहना कि महाराज और
सहस्त्र लीटर दूध लगेगा, 1000 लीटर दूध लगेगा। हाँ क्या, अरे हमने तो सुना 4-5 लीटर लगवाते। अरे महाराज वो तो आम जनता के लिए, आप राजा हो। ये भी ठीक बात है, आप राजा हो तो 1000 लीटर दूध लगेगा। फिर एक धार नहीं, उनने कहा फोड़ दो इसे 1000 बार, जरा शावर से ही निलाते 1000 सहस्त्र धारा, क्योंकि विधान सहस्त्र धारा का भी है ना जी। अच्छा भोलेनाथ तो है ही भोले, वो आप क्या लेके गए हो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास भी कोई व्यक्ति बहुत महंगा उपाल लाए, ठीक है जी, और एक व्यक्ति बहुत छोटा सा कोई छोटी सी इत्र की शीशी ले आए जी, जरा सी। हाँ। तो मुझे दोनों ही प्रिय लगते, क्यों? क्योंकि वो भाव से लाए हैं जी, और जो कोई दिखावे से लाता है तो मुझे भी पकड़ में आ जाता है। तो जब मुझे पकड़ में आ जाता है कि ये दिखावा कर रहा है, तो भोलेनाथ को तो आ ही जाएगा ना। तो बात भाव की है। अब उस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य था, उसका सामर्थ्य आधा लीटर दूध का ही था। हाँ। उसका सामर्थ्य और ज्यादा होता तो वो और ज्यादा कर देता। तो बात भाव की है जी। उसका भाव था कि उसने क्या, नहीं बहुत अच्छे से अच्छा करना, भोलेनाथ की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा करेंगे। हाँ। तो जितनी क्षमता थी उसने A to Z लगा दिया। अब राजा की जो क्षमता है वो ज्यादा है, बिल्कुल, तो उसका भी भाव अगर अच्छा है कि नहीं और अच्छे से करना है तो आ जाओ भैया लाओ। अच्छा स्कूल टाइम में कभी ऐसा हुआ होगा, आपने स्कूल में अपने टीचर को कोई गिफ्ट दिया हो? बिल्कुल दिया है। दिया है ना? बिल्कुल दिया। तो क्या करते थे, 1-1 रुपए मिला के और इकट्ठा करके और सारे स्टूडेंट मिलके देते थे? हाँ, एक साथ देते थे। ऐसे ही देते थे ना? बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर भी अपन वो ही कर रहे हैं, सामूहिक रूप से जितनी अपनी क्षमता है उस अनुसार मिला के अब राजाओं की तरह अपन रुद्राभिषेक करना चाहते हैं। हाँ। कि भैया हम भी कम नहीं, लाओ हमारे भोलेनाथ का, चलो हम मिलजुल के करेंगे, राजाओं वाला रुद्राभिषेक करेंगे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ तो ब्रह्मांड के राजा हैं, इस यूनिवर्स के राजा हैं। पूरा यूनिवर्स, जब अगर हम छोटे मोटे सेठ क्या जाते हैं, मंत्री क्या जाते हैं, तो अच्छे से अच्छा उपाल ले जाते हैं, जरूर ले जाते हैं ना। तो ये तो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, और इस 4 महीने तो विष्णु जी भी चले गए, पूरा कार्यभार उन्हें ही सौंप के कि भैया तुम्हें ही संभालना है। तो इस 4 महीने तो और विशेष हो गए। इसलिए अपन हजारों लीटर गन्ने के रस से और इससे करेंगे जी। आप आ रहे हो कि नहीं? 23 तारीख को हाँ गुजरात में, हाँ सूरत शहर में होने वाला है, और YouTube पे लाइव भी रहेगा। आप सामग्री भी पहुंचा सकते हो और इस सामूहिक रुद्राभिषेक में भागीदार हो सकते हो, ताकि हम सब राजाओं की तरफ भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। वह भी राजा है। YouTube पे लाइव रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ अक्षत थोड़े से संकल्प के लिए लेके बैठ जाना है, जल लेके बैठ जाना है। जैसे यहाँ से ऑनलाइन संकल्प कराया जाएगा तो बस आपको वहाँ पे ही संकल्प कर लेना है। वो संकल्प बाद में भोलेनाथ को छोड़ के आ जाना है, और सामग्री तो आप पहुँचा ही चुके हो। अपन रुद्राभिषेक करेंगे आनंद के साथ। हर महादेव।